हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी वगैरह बढ़िया चल रही होगी और फिजिकल की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने क्या है काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट पढ़ रहा था, तो देखा था कि काफ़ी सारे भाई पिछली वीडियो में भी और जो पहले वाली वीडियो डाली थी ना उसमें भी जो है काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि भाई ये हाइट जो नापी जाएगी किस तरीके से जो है नापी जाएगी, कितना वेट होना चाहिए और किस तरीके से हमारी एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, कोई इसका प्लान है क्या, या फिर किस तरीके से हमारा पहले ही पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हम हमारे वज़न को कम ज़्यादा कर लेंगे। तो इसके बारे में देखो मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बता रखा है। और इसके बारे में एक चार्ट होता है, उसका चार्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखा है। इसमें ये होता है जिस तरीके से हमारी एक जितनी हाइट होती है ना उसके हिसाब से हमारी वज़न होना चाहिए, और उम्र मतलब एज है, एज का एक क्राइटेरिया होता है भाई इतनी एज से इतने साल तक इतने आप वज़न होना चाहिए और हाइट ये होनी चाहिए इसकी। एक बार मैं आपको चार्ट बता देता हूँ और चार्ट के हिसाब से अच्छे से समझा देता हूँ चार्ट में किस तरीके से बता रखा है, और उसी हिसाब से आप अपना देखकर और सेट कर लेना और आपने कम ज़्यादा कर लेना, आपके वज़न जितना भी हो मेजरमेंट का जो भी करना है। एक बार मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। देखो देखिए भाई, ये रहा चार्ट, ये चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। एक बार देखो, जैसे हमारी हाइट है 178 हाइट ले लेते हैं, 178 हमारी हाइट है। तो हमारी एज कितनी है, पहले सबसे पहले तो अपनी हाइट देखनी है। हाइट कितनी है दे रखी है, हाइट इन सेंटीमीटर में हाइट दे रखी है। सबसे पहले तो अपनी हाइट देनी है, हाइट कितनी है हमारी। जैसे हमारी 178 हाइट है कि नहीं, जैसे हमारी 178 हाइट है तो उसके सामने हमें देखना है कि हमारी एज कितनी है। हमारी एज अगर 18 से 22 के बीच में एज है ना, जैसे हमारी 21 साल की एज है और 178 हाइट है, तो हमारा वज़न 57.5 से 70.5 के बीच में होना चाहिए। अब ये फिक्स नहीं है कि भाई 57.5 ही हो या फिर 70.5 ही हमारा जो है वेट हो। इसकी कम ज़्यादा, जैसे 70 केजी वेट है ना, तो इसका जो है 70 से 72 75 तक भी चल जाएगा। और अगर आपका 57 केजी वेट है ना, तो इससे कम मतलब जो है 55 तक भी आपका वेट चल जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट 75 से ज़्यादा 80 है ना, तो नहीं चलेगा। अगर 80 केजी आपको वजन है तो आपको घटाना पड़ेगा, और मिनिमम कम से कम जो है आपका वजन लगभग 70 से 72 तक है ना, आप बिल्कुल सेफ़ हो, बिल्कुल एकदम सेफ़ हो। अगर आपकी एज की 18 से 22 साल तक है और आपका वज़न अगर 70 से 72 तक है और जो है 55 से 57 तक का वज़न है ना, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो एकदम। 55 से लेकर 75 तक में भी सेफ़ हो आप, लेकिन 72 तक में तो 100% आपको ले लेगा। अगर आपकी एज 23 से 27 के बीच में है, आपका वेट होना चाहिए 60 से 73 केजी वेट होना चाहिए। अगर आपकी एज है 23 से 27 के बीच में, तो ये जो वेट दिखा रखा है सभी 5-5 केजी आप कम करके और घटा के चलना, मतलब 5 केजी वज़न ज़्यादा भी चल जाएगा और 5 केजी कम भी चल जाएगा। जैसे 60 केजी वज़न चाहिए ना 23 से 27 वालों के बीच में, 60 से 73 तक 60 केजी वज़न चाहिए ना मिनिमम। तो इससे कम मतलब जो है 55 56 57 58 ये भी होगा ना तो भी चल जाएगा। और अगर 73 मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये थोड़ा सा 75 तक 77 तक होगा ना तो भी चल जाएगा ये वज़न। देखो इसी हिसाब से आपका वज़न आप नाप के आपका ये चार्ट देखकर आप अपनी जो है ट्राई कर सकते हो, और आपके उसी हिसाब से अगर आपका कम ज़्यादा वज़न हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। और फीमेल का ये दे रखा, फीमेल का भी जो है चेक कर सकते हो। और ये मैं लिस्ट है ना ग्रुप में भी डाल रखा मैंने, टेलीग्राम ग्रुप में, और अब भी डाल दूँगा मैं, ये वीडियो के तुरंत बाद भी डाल दूँगा, और पहले भी मैंने डाल रखी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो अच्छे से। ये हाइट वेट का चार्ट था, ये चार्ट बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल इसी ये चार्ट जब आप फिजिकल देने जाओगे ना, जब आपका वजन नाप जाएगा तो वो लिख रहे होंगे एक लिस्ट में, तो उसके नीचे ये चार्ट जरूर होगा। उस चार्ट में से क्या है ये देख लेते हैं हल्का सा, वैसे इनको नॉलेज हो जाता है, अपने दिमाग में पूरी चार्ट याद हो जाता है कि भाई इसका हाइट इतनी है तो वजन कितना होना चाहिए, इसकी एज कितनी है तो उसी हिसाब से इनका वेट कितना होना चाहिए। तो 5-5 के जी वजन क्या है, कम ज़्यादा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर आपका वजन 5 के जी अगर ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हुआ, जैसे 73 के जी वज़न चाहिए मुझे मैक्सिमम, और हमारा वज़न जो है 75 के जी है या फिर 77 के जी है, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 73 के जी चाहिए और 80 के जी है, तो उसमें मुश्किल हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 80 किलो ज़्यादा हो जाता है वज़न। इसलिए उसको कम करने की कोशिश करना। अब इसी अगर आपका चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, आपका अगर 10 किलो वज़न कम है और या फिर ज़्यादा है, तो उसको जो है कम करने की कोशिश करना। ये हकीकत बता रहा हूँ, बाहर हुए हैं इसमें बाहर, क्योंकि ये हकीकत बात है। इसमें क्या स्टूडेंट को क्या रेमेडिकल मिलता है आखिरी टाइम पे, जब मेडिकल होता है ना,
तो लास्ट टाइम पे रीमेडिकल मिलता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये चीज़ हम पहले से ही अभी से ही अगर स्टार्ट कर देना भाई हमारा ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है, तो उसको कम करने की अभी से ही कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको चार्ट डाल ही दिया और अच्छे से दिखा भी दिया, एक बार दोबारा देख लेना, एक बार दोबारा देख लेना, 2-3 बार देख लेना अच्छे से किस तरीके से जो है उसमें क्या सिस्टम है, और आपको समझ में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये चार्ट देखा था तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता यार कैसे चेक करूँ, किस तरीके से चेक करूँ, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया वीडियो में और किस तरीके से आपको चेक करना। सबसे पहले अपनी हाइट देखनी है, उसके बाद अपनी एज देखनी है कि कौन कहाँ पर है हमारी एज, और ऊपर एज में मिला के या भाई हमारी 21 साल है कि हमारी 23 से 27 के बीच में कहाँ पर है, तो उसमें देख कर वहाँ से आप चेक कर सकते हो अच्छे से वज़न कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर आपको कम है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कम वाले भी वज़न नहीं लेते। जैसे हमारा मिनिमम वज़न उसमें चाहिए 57 किलो, और हमारा बहुत ही कम वज़न है 50 किलो ही वज़न है, तो 50 किलो नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा ज़्यादा करना, कम से कम 5 kg कम ज़्यादा होगा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बहुत ही कम होगा ना वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये था हाइट वेट का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई भी यहाँ कोई क्वेश्चन आ रहे हो, कोई भी डाउट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी फिजिकल मेडिकल टाइपिंग एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं हो रही, स्टडी नहीं हो पा रही, कोई भी क्वेश्चन वगैरह, ये क्वेश्चन का तो आप जो है वहाँ ग्रुप में डाल दिया करो, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। और कोई भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC रेलवे SSC बैंक कोई सी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो ना, भाई किस तरीके की जॉब है, कैसा ऑफिशियल जॉब होता है, इस सब के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा भी एक टारगेट नहीं था, हम जब तैयारी करते थे ना तो हमारा भी यही टारगेट था कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कैसी भी हो कोई सी भी हो, बस हमारा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम भी जो है एक कॉमन तरीके से जो है तैयारी करते थे, इस तरीके से तैयारी करते थे जिससे कि हमें बस कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक कोई भी क्षेत्र में, चाहे रेलवे में हो, चाहे वो SSC में हो, चाहे बैंक में हो, या फिर कोई अपने स्टेट की हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो, कोई भी हो, हमें बस जॉब मिल जाए गवर्नमेंट जॉब। इस तरीके से तैयारी करते थे हम भी, तो इस तरीके से आप भी तैयारी करो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं बार बार बताता हूँ कि भाई एक ही फोकस मत रखो, एक ही एग्ज़ाम का फोकस मत रखो, और कोशिश करो कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्वालिफाई हो, उस तरीके से तैयारी करो। क्योंकि लगभग हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग GK ये ऐसी सब्जेक्ट है जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आती है। किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, या फिर कोई एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती, तो वो ज़रूर वो करता है। लेकिन अपनी मैथ रीजनिंग GK तो एकदम पक्की रखो, इनको तो क्या हर दिन पढ़ो टाइम देकर। और टाइम टेबल भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल बता रखा आपको, उस तरीके से आप रेगुलर पढ़ते हो ना, तो वो बहुत अच्छा टाइम टेबल है, बहुत ही अच्छा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, बहुत अच्छा टाइम टेबल है पूरे दिन का, मतलब जो आपको बता रखा है कब कब क्या करना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने कितने घंटे तक पढ़नी है। उसमें 500 सब्जेक्ट का मैंने पूरा हिसाब बता रखा है, उसमें आप 500 सब्जेक्ट के में जो है कौन कौन सी सब्जेक्ट लेते हो वो आपके ऊपर है, किस तरीके से आप मैनेज करते हो वो सब आपके ऊपर है। और जो भी बात हो, कोई आ रहा हो मन में क्वेश्चन तो वो उसको बता दी करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो बना रखा है उससे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर काफ़ी सारा स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और भी कोई बात होगी, कोई भी डाउट होंगे आपके, तो मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।